वीआईपी काफिले में गाड़ियों की कटौती, ईंधन बचत पर सख्त फोकस, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा, कारपूलिंग को बढ़ाने की दिशा, प्रशासनिक सादगी पर जोर, फ्यूल खर्च कम करने की कोशिश, वीआईपी मूवमेंट में नई गाइडलाइन। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जो बड़ी मात्रा में पेट्रोल और डीजल दूसरे देशों से खरीदते हैं। इसके लिए हर महीने भारत को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। बढ़ती तेल की कीमतों और दुनिया में चल रही तनाव के कारण सरकार अब ईंधन बचाने पर ध्यान दे रही है। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पहल करते हुए अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर दी है। आइए जानते हैं सरकार आखिर कैसे ईंधन की बचत करने और लोगों को इसके प्रति जागरूक बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये कदम सिर्फ लोगों को सलाह देने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि खुद भी इसका पालन करना शुरू किया। सरकारी स्तर पर वीआईपी मूवमेंट में गाड़ियों की संख्या कम करने, ईंधन बचाने और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने की दिशा में जोर दिया जा रहा है। कई जगहों पर कारपूलिंग और काफिले को छोटा करने जैसे कदम भी चर्चा में है। सरकार इसे सादगी और दक्षता की नीति बता रहा है। कई राज्यों में काफिले छोटे किए गए। एमपी सीएम ने घटाए काफिले के वाहन, यूपी सीएम ने घटाए काफिले के वाहन, राजस्थान सीएम ने घटाए काफिले के वाहन। कई राज्यों में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले छोटे किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। इसे ईंधन बचत और सादगी के संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि ये कदम जमीन पर बड़े बदलाव से ज्यादा प्रतीकात्मक नजर आता है। सरकार की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि दुनिया में ऊर्जा बाजार अस्थिर है और भविष्य को देखते हुए ईंधन बचत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देकर तेल पर निर्भरता कम करने की रणनीति भी बनाई जा रही है। लेकिन विपक्ष और आलोचक सवाल उठा रहे हैं कि क्या इसका असली असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा या सिर्फ वीआईपी स्तर तक सीमित रहेगा। भविष्य के लिए ईवी रणनीति, आम जनता पर महंगाई का दबाव, ऊर्जा बचत को बढ़ावा देना, लंबी अवधि की नीति तैयार। अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये फैसला भारत की ऊर्जा नीति में वास्तविक बदलाव की शुरुआत है या सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम? और क्या इसका फायदा सिर्फ सिस्टम की छवि सुधारने तक रहेगा या आम जनता को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा?